रखो। आप ऐसे बात नहीं करेंगे, इससे बीवी है मेरी है। तुम शुक्र करो कि बाबा साहब इस वक्त घर पे नहीं है, वरना अभी इसी वक्त इसको धक्के देके मैं घर से बाहर निकलवा। छोटी सी कोशिश कर। सुबह तैयार हो जाना, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा तुम्हें। शमशेर, और घर आ जाना इंशाल्लाह। शमशेर के पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। जी पापा, मैं जानती हूँ आप सारे पैसे लौटा देंगे, आप फिक्र ना करिए, मैं उससे टाइम मांग लूंगी। जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। फिलहाल तो यही है जिंदगी, और मैं तुम्हारी हकीकत हूँ। अब इस बात को तुम्हें आज नहीं तो कल कबूल करना ही है। बेहतर यही होगा कि आज ही कबूल करो। तुम ना फिर से अपने भाई की माँ बनने वाली हो। वो जो सीवी तुमने बनाई थी ना, उसे डिलीट कर दो, वो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। बात सुने, आपको जो भी खाना है, जो पकाना है, किचन में सारी चीजें मौजूद हैं, चीनी, चाय की पत्ती, सब कुछ। खुद जाइए, खुद बनाइए और खुद खा लीजिए। मैं और आप ही नाश्ता कर चुके हैं, जाइए। लाड और प्यार से पाला है, उसके जाने के बाद ये परेशान है, सदमे में है, इसीलिए हर बात का गुस्सा लेकर मेरे पास आ जाती हैं। मुझे क्या पता था कि यहाँ मामला ही कुछ और है। अरे ये शादी मैंने कोई अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए नहीं की है। मैंने तो सिर्फ ये शादी इसलिए की है कि समी की जिम्मेदारी से तुम लोग आजाद हो जाओ। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम लौट कर आओगे। बस हर दफा मैं बस क्यों करूं? इन्हें भी कभी कोई बस कराएगा या नहीं? हम सबकी जिंदगी मुसीबत में आई सिर्फ इनकी वजह से, फिर भी ये सबके लिए अच्छी है। ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, देर हो गई। पापा बस आप वो करें जो मैं आपको कह रही हूँ। बेटा, कर तो मैं वो ही रहा हूँ जो तुम कह रही हो, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? ये खुल गए। अभी तुमने मुझे भी साइड मारी है, मरते मरते बचाऊं मैं, अब यहाँ आके इसको मार रहे हो? कोई तरीका होता है? आंटी ने तो कहा तुम थोड़ी देर पहले उठ चुके हो।